नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया है। हालांकि उसने केंद्र सरकार को 7 दिनों की मोहलत दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर आगे की जाने वाली कई सारी ऐसी प्रतिक्रियाओं पर रोक लगा दी है जिनसे ज्यादातर फायदा हो सकता है। सबसे पहले आप हिंदुस्तान की ये खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। न्यायालय ने साथ ही इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। साथ ही नवभारत की ये खबर भी पड़ी है। माना जा रहा है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है। बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई में जहां वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं के पक्ष में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हर दलीलों पर सवाल भी कर डाले। वहीं जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर्क दे रहे थे, तो सीजेआई जस्टिस खन्ना की पीठ ने तीखे सवाल भी पूछे। बृहस्पतिवार को भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई जस्टिस खन्ना ने जवाब देने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिर्फ 5 याचिकाएं ही देने को कहा है। साथ ही तब तक वक्फ बोर्ड में कोई बहाली भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो भी संपत्तियां न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर से की गई हो या नहीं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट 3 सवालों पर दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर अंतरिम आदेश जारी करेगा। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कोई भी बदलाव करने के लिए या फिर आगे बदलाव लाने के लिए खास आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती और किसी भी संपत्ति को बदल नहीं सकती है। साथ ही जब से ये आदेश पारित हुआ है, तब से सभी बड़े बड़े नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है, उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही असुद्दीन ओवैसी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional.
now whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। इस खबर में अभी बस इतना ही। वक्फ कानून को लेकर आगे जो भी खबर सामने आती है, जो भी जानकारी सामने आती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करिए। नमस्कार।